अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज मैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमारी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाए यूट्यूब की तरफ से, तो उसको हमने किस तरह रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, वो क्यों आता है। जब हम अपनी वीडियो बनाते हैं तो हम किसी दूसरे की ऑडियो या दूसरे की वीडियो का कुछ हिस्सा अपनी वीडियो में डालते हैं अपनी वीडियो को बेहतर करने के लिए। तो यूट्यूब ये चाहता है कि आप जो भी काम करें वो अपनी मेहनत से काम करें। आप किसी का कंटेंट और किसी की ऑडियो या किसी की वीडियो अपनी वीडियो के अंदर ऐड ना करें। जहाँ पे यूट्यूब ये समझता है कि आपने किसी का कंटेंट ऐड किया है ऑडियो और वीडियो की शक्ल में, तो वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो कॉपीराइट क्लेम जब आ जाता है तो क्या हमारे चैनल पे भी उसके कुछ असरात पड़ते हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल हमारा चलता रहता है। लेकिन जब हमारा चैनल मोनेटाइज होने के लिए जाता है, हम अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जो वीडियो हमने बनाई है जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, उसका वॉच टाइम हमें नहीं मिलता। अगर वो वीडियो वायरल हो गई है और हमें उसके ऊपर अच्छा खासा वॉच टाइम मिल गया है, तो मोनेटाइज के टाइम वो वॉच टाइम हमारे वॉच टाइम से कट कर देगी यूट्यूब वीडियो और हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम उस वीडियो को, उस कंटेंट को अपनी वीडियो से ख़त्म कर दें। तो उसका बहुत ही आसान हल है वाई टी स्टूडियो, यूट्यूब का वाई टी स्टूडियो। वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे हमारी तमाम वीडियोस का रिकॉर्ड पड़ा है, उनका वॉच टाइम पड़ा है, व्यूज़ पड़े हैं, हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, वो सारा रिकॉर्ड वाई टी स्टूडियो में मौजूद है। तो वहाँ पे यूट्यूब हमें ऑप्शन देता है, वहाँ पे वो हाईलाइट करता है कि इस वीडियो में ये वाला पोर्शन जो आपका है वो कॉपीराइट क्लेम वाला है। तो वहाँ पे जाके हम उस क्लेम को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उस कंटेंट को हम, उस ऑडियो और वीडियो को हम वहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और उस हिस्से को हम कट करके अपनी वीडियो को दोबारा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो जब हम उस हिस्से को वहाँ से ख़त्म कर देंगे, उसको एडिट कर देंगे या कट कर देंगे, तो हमारी वीडियो नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। फिर उसका तमाम वॉच टाइम हमें मिलेगा जब हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे। तो कोशिश करें कि हम किसी की ऑडियो और वीडियो अपनी वीडियो में ऐड ना करें, तो हम अपना कंटेंट खुद बनाएं ताकि हमें कॉपीराइट क्लेम आने के चांसेस ना होने के बराबर हों। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो कॉपीराइट क्लेम को ख़त्म करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। मैं आपके सामने ये करूँगा, मेरी एक वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो मैं वाई टी स्टूडियो पे गया, वहाँ पे जाके मैंने उस हिस्से को एडिट कर दिया, उसको काट दिया। उसके बाद मेरी वीडियो रूटीन में आ चुकी है। तो मैं आपके सामने ये करूँगा, मेरे जो दोस्त हज़रात जिनको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो वो इस वीडियो को देख लें। देखने के बाद बड़ी आसानी से वो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम गूगल सर्च में जाएंगे। गूगल सर्च में जाके मैं अपने वाई टी स्टूडियो में जाऊँगा। वाई टी स्टूडियो को मैंने ऑलरेडी इस पेज को सेव किया हुआ है। वाई टी स्टूडियो के पेज को मैं डायरेक्ट वहाँ से इसको ओपन करूँगा और मेरा वाई टी स्टूडियो ओपन हो जाएगा। मेरा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, सारी वीडियोस, जो भी डाटा अवेलेबल है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, नीचे कॉपीराइट क्लेम है। इसको हम देखेंगे किस तरह रिमूव करना है। यहाँ पे साइड पे हमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कंटेंट में हम जाएंगे, कंटेंट को हम प्रेस करेंगे तो हमारी सारी वीडियोस हमारे पास आ जाएंगी और जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आया है
उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए सबसे ऊपर मेरी वीडियो है जहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सी डिटेल्स है। हम डिटेल्स में जाएंगे और चेक करेंगे कि कॉपीराइट हमारा कैसा आया है, कितनी पोर्शन पे आया है, कौन सी वीडियो पे हमें ऑब्जेक्शन मिला। अच्छा, स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा टाइम भी वहाँ पे 9:30 है, डेट भी है, साल भी है, मंथ भी है। तो जब ये क्लेम रिमूव होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम में हुआ है, क्योंकि नीचे टाइम भी चल रहा है। तो हम नीचे से टाइम भी देखेंगे। ये ऊपर आप देख लें, ये क्लेम आ चुका है मेरे पास। नीचे उसने तफसील भी बताई है, कोई प्रोग्राम है उसमें, ये फर्दर डिटेल्स हैं इसकी, इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। जस्ट मैं ये आपको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह रिमूव करना है। अगर ये आप डिटेल्स में जाना चाहें फर्दर तो जा सकते हैं, वो इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है उन डिटेल्स में। हमने तो अपने मेन मुद्दे पे रहना है कि इसको किस तरह हमने रिमूव करना है। हमारी वीडियो 16 मिनट की है। नीचे वो क्लेम में बता रहा है कि आपके 3:15 से लेके 4 मिनट 34 सेकंड तक की वीडियो पे क्लेम आया है, तकरीबन 1.25 मिनट की वीडियो पे क्लेम है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में मैं जाऊँगा, ये सामने जो नज़र आ रही है इसमें हम जाके, ये ऑप्शंस आ गई हैं जी। ट्रिम आउट सेगमेंट है, रिप्लेस सॉन्ग है, म्यूट सॉन्ग है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है ट्रिम आउट सेगमेंट की, तो हम इसको ट्रिम आउट करेंगे। ट्रिम आउट करने के बाद हमारी वीडियो से ये कॉपीराइट क्लेम खत्म हो जाएगा। ये देखें मैंने इस ऑप्शन को ओके कर दिया है। ओके करने के बाद ये सेंटर में आपको निशान नजर आ रहा है, ये सेगमेंट जो है ये वाला कॉपीराइट वाला सेगमेंट है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के बाद ये कुछ देर के बाद हमारी वीडियो से ये क्लिप जो है वो कट आउट हो जाएगा, बाकी वीडियो हमारी एज इट इज सेम रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो ट्रिम होना शुरू हो गई है। 16 मिनट और 25 सेकंड की है। तो ट्रिम होने के बाद ये कितनी रह जाएगी मैं आपको टाइम भी बताऊंगा। नीचे 9:32 33 मिनट हो चुके हैं, नीचे टाइम भी चल रहा है। तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम वापस आएंगे और देखेंगे कि कितनी देर लगी है इस कंटेंट को रिमूव होने में, और इसके बाद हमारी वीडियो रूटीन में आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर वीडियो एडिटिंग इन प्रोग्रेस मैसेज आ चुका है। नीचे लिखा है कि ये वीडियो थोड़ा सा टाइम ले लेगी प्रोसेस करने में, तो आप थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लीजिएगा। तो थोड़ी देर के बाद हम वापस आएंगे। मैं जस्ट आपको ये बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब ऑडियो की एक लाइब्रेरी भी है। तो वहाँ पे बहुत सारी साउंड्स अवेलेबल हैं, सॉन्ग्स ऑडियो अवेलेबल हैं। वहाँ से अगर हम ऑडियो लेके अपने क्लिप्स पे अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करेंगे तो वो कॉपीराइट फ्री है, उस पे हमें कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ये यूट्यूब ने हमारे लिए ऑडियो लाइब्रेरी की ऑप्शन वाईटी स्टूडियो में डाल दी है। वहाँ से हम सारी ऑडियोज लेके अपनी वीडियोस में डाल सकते हैं, वहाँ पे हमें कोई कॉपी राइट क्लेम नहीं आ सकता। नीचे आप टाइम देख सकते हैं, 9:34 हुए हैं। अभी हमें 2-3 मिनट ही हुए इस प्रोसेस को शुरू किए हुए। तो हम देखते हैं कि कितनी देर के बाद हमारा ये क्लिप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारी वीडियो दोबारा एक रूटीन लाइफ में आ जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी और हमें उसके ऊपर वॉच टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। हम पिछले पेज के ऊपर वापस जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या ऑप्शन है। ये देखें जी, चेकिंग वन फाउंड, सी डिटेल्स भी लिखा हुआ है। अभी वो चेकिंग कर रहा है। बाकी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं उनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, नन लिखा हुआ है। जस्ट यही वीडियो है जिसके ऊपर चेकिंग वन फाउंड है। तो जब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, नन लिखा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉपीराइट क्लेम खत्म हो चुका है। तो हम कुछ देर के बाद दोबारा फिर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कॉपीराइट क्लेम हमारा खत्म हो चुका है कि नहीं हुआ, और हम इसका टाइम भी नोट करेंगे कि कितने टाइम में ये रिमूव हुआ है। हम इसको आधे घंटे के बाद दोबारा चेक करेंगे। 9:37 हो चुके हैं, तकरीबन 10 बजे आएंगे। ये देखें 10 बज गए हैं, मैं दोबारा वापस आया हूँ। यहाँ पे दोबारा हम उसी पेज पे जाएंगे गूगल सर्च में। यहाँ पे मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि साइड की ऑप्शन पे भी वाईटी स्टूडियो मौजूद होता है, वहां से भी वाईटी स्टूडियो में ऐड हो सकते हैं। ये वाईटी स्टूडियो की ऑप्शन हमारे सामने आ गई है, इसको मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ से भी हम वाईटी स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं। ये मेरा वाईटी स्टूडियो ओपन हो गया। यहाँ पे हम कंटेंट में जाके दोबारा चेक करेंगे कि हमारा कॉपीराइट वहाँ पे मौजूद है या ख़त्म हो चुका है।
तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे आ गया है, नन लिखा आ गया है। और हमारी वीडियो का आप टाइम देख लें, 14 मिनट्स और 45 सेकंड्स तकरीबन हैं। तो 16 मिनट और 25 सेकंड्स की हमारी वीडियो थी, तो उसने वो क्लिप जो है हमारा कॉपीराइट वाला, उसको वहां से रिमूव कर दिया है यूट्यूब ने। आप ये देख सकते हैं कि जस्ट आधे घंटे में हमारा क्लेम रिमूव हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।